वापस जीवित होकर गब्बर शेर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तभी शेर खान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। शेर खान बोलता है, क्या हुआ सिम्बा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? जंगल में गब्बर और सिम्बा नाम के दो शेर भाई रहते थे। गब्बर और सिम्बा दोनों भाई बहुत ही ताकतवर थे। दोनों हर रोज जंगल में एक साथ शिकार करने के लिए निकलते थे और दोनों मिलकर जंगल के सभी जानवरों की रक्षा किया करते थे। एक दिन जंगल का राजा कौन होगा, इस बात का फैसला करने के लिए जंगल के सभी जानवरों की सभा बैठती है। तभी भालू कहता है, देखो गब्बर और सिम्बा, तुम दोनों भाई हमारे लिए एक समान हो, परंतु जैसा कि जंगल का नियम है, जंगल का राजा तो कोई एक ही होता है। जंगल के कानून के हिसाब से बड़ा भाई ही जंगल का राजा होता है। तो इस हिसाब से गब्बर तुम बड़े हो, मैं अपना मत तुम्हें देता हूँ और तुम्हें अपना राजा मानता हूँ। भालू की बात सुनकर सभी जानवर गब्बर और शेर को अपना मत देते हैं। केवल एक दो जानवर ही सिम्बा की तरफ होते हैं, क्योंकि गब्बर शेर के मत में बोलने वाले अधिक जानवर थे। तो गब्बर शेर चुनाव जीत जाता है और जंगल का राजा बन जाता है। परंतु वहीं सिम्बा को यह बात खटक जाती है। उसे सभा में हुई अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं होती। वह गुस्से से वहां से चला जाता है। सिम्बा बहुत गुस्से में होता है और जंगल में शेर खान बाग की गुफा के पास आ जाता है। शेर खान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। शेर खान बोलता है, क्या हुआ सिम्बा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? सिम्बा बाघ को सारी बात बताता है कि जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर गब्बर को अपना राजा मान लिया है और उसके हक में बोलने वाला कोई जानवर नहीं है। शेर खान, आज मेरे भाई ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। मुझे किसी भी तरह जंगल का राजा बनना है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बदले में मैं तुम्हें अपना मंत्री घोषित कर दूंगा। फिर हम दोनों यहाँ रहकर जंगल पर राज करेंगे। सिम्बा की बात सुनकर शेर खान बाघ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अगले दिन गब्बर शिकार करने के लिए निकलता है। तभी सिम्बा और शेर खान बाघ उसे जंगल में घेर लेते हैं। सिम्बा और शेर खान दोनों एक साथ गब्बर पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। गब्बर को मारने के बाद सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है और जानवरों को बताता है कि उसका भाई गब्बर शेर खाई से गिरकर उसकी मृत्यु हो चुकी है। जंगल के सभी जानवर सिम्बा की बात पर विश्वास कर लेते हैं। शेर खान बाघ और सिम्बा दोनों जंगल पर राज करने लगते हैं। वह दोनों जानवरों पर अत्याचार करने लगते हैं। सिम्बा के राज्य में शेर खान बाघ बेफिक्र होकर शिकार करने लगता है। वह जिसे चाहे उसे अपना शिकार बनाता है और दोनों मिलकर मजे से शिकार का आनंद लेते हैं। जंगल के सभी जानवर शेर खान और सिम्बा के अत्याचारों से तंग आ जाते हैं। वहीं एक दिन जंगल में एक जादुई गोल्डन शेर आता है। वह सुनहरा शेर बहुत ही शक्तिशाली होता है। गोल्डन शेर को गब्बर शेर की लाश दिखाई देती है। गोल्डन शेर अपनी जादुई शक्ति से सब देख लेता है कि गब्बर शेर के साथ क्या हुआ था। यह देख कर गोल्डन शेर उसी समय अपनी जादुई शक्तियों से गब्बर शेर को वापस जीवित कर देता है। वापस जीवित होकर गब्बर शेर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तभी गोल्डन शेर कहता है, गब्बर शेर, मुझे तुम्हारी सारी कहानी पता है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारा भाई जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हें उसे उसके पापों का दंड देना होगा। गोल्डन शेर की बात सुनकर गब्बर शेर बोलता है, परंतु गोल्डन शेर, मैं अकेला सिम्बा और शेर खान का सामना कैसे करूंगा? गब्बर के इतना कहते ही गोल्डन शेर अपनी सारी शक्तियां गब्बर शेर को दे देता है। गब्बर शेर, मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं। अब तुम जाओ और उन दोनों को अंजाम तक पहुंचाओ। गब्बर शेर उसी समय सिम्बा और शेर खान के पास आ जाता है। गब्बर को जिंदा देखकर सिम्बा, शेर खान और जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अरे दुष्ट गद्दार, मैंने तुझे अपने भाई से भी बढ़कर प्यार किया, परंतु तूने मेरे साथ ही गद्दारी की और इस शेर खान के साथ मिलकर मुझे मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर गब्बर शेर उसी समय अपनी शक्तियों से शेर खान और सिम्बा को वहीं मार देता है और वापस जंगल का राजा बन जाता है। सभी जानवर गब्बर शेर के राज्य में वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं।